हाय फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल सभी गणित में आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस और बाउंडेड सीक्वेंस, आखिर तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तीनों होती क्या हैं। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, समय को वेट ना करते हुए मैं सीधा इनके बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख रही होगी, बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे हम इस वीडियो में केवल बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अनबाउंडेड के बारे में नहीं। ठीक है फ्रेंड। तो अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस, जैसे कि मैं डेफिनेशन आपको पहले पढ़ के बताया था। ए सीक्वेंस, ठीक है फ्रेंड, ए एन इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एक्सिस्ट ए रियल नंबर के सच दैट ए एन लेस देन इक्वल्स टू के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। मैं आई रिपीट अगेन, मैं डेफिनेशन को दोबारा एक बार रीड करके बताया था। बाउंडेड अबव सीक्वेंस के बारे में यहाँ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होती है। ए सीक्वेंस ए एन is said to be bounded above if there exists a real number k such that n less than equals to k for all n belongs to n। ठीक है फ्रेंड, n क्या होता है फ्रेंड, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है फ्रेंड, अब ये तो रही डेफिनेशन की बात। ठीक है फ्रेंड, कि कोई ए एन सिक्वेंस होगी, उसमें एक हमने नंबर लिया। ठीक है फ्रेंड, के ए एन लेस देन इक्वल टू, यानी के बड़ा होगा। ठीक है फ्रेंड, के यहाँ पर बड़ा होगा सीक्वेंस में। अभी मैं आपको एग्जांपल थ्रू समझाऊंगा। और यहाँ पर जो एन होता है वो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर को। ठीक है फ्रेंड, सपोज मुझे आपको ये एग्जांपल देके समझाना, हालांकि ये बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करने वाला टॉपिक होता है, बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है इस टॉपिक में। ठीक है फ्रेंड, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो के में ही इन तीनों में डिफरेंस पता चल जाए। तो ठीक है फ्रेंड, अभी तो मैं केवल डेफिनेशन पढ़ी है, तो सीधा मैं इसके एग्जाम्पल पर आना चाहता हूँ। ठीक है, जिससे मैं आपको ये बात बता सकूँ। ठीक है फ्रेंड, अब जैसे मान लो कोई सिक्वेंस दी हो। ठीक है फ्रेंड, हमें क्या दी गई, कोई सिक्वेंस दी हो। ए एन इजिकल टू, हमें वन अपॉन एन क्या दे रखी है फ्रेंड, एक सीक्वेंस दे रखी है। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस को मैं लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, इक्वल्स टू, कुछ नहीं कर रहा है फ्रेंड, मैंने यहाँ पे जो स्मॉल एन है फ्रेंड, स्मॉल एन की जगह जो हम, जैसे कि हम नेचुरल नंबर बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4, ये वो यहाँ पर हम वोल नंबर एन टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जहाँ पर एन दे रखा है फ्रेंड, जहाँ पर एन दे रखा है वहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर की वैल्यू रखना बुट करा है, जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले एन की जगह 1 रखूँ, तो 1 अपॉन 1 तो हालांकि लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सिंपली इसे 1 लिख दिया। 1 को फिर 1 एन की जगह फिर मैंने 2 रखा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब क्या रखूँगा फ्रेंड, मैं एन की जगह 1 अपॉन 3 रखूँगा, एन की जगह 1 अपॉन 4 रखूँगा। ऐसे ऐसे ये सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, और ये कहाँ तक होगा फ्रेंड, ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है फ्रेंड, ये कहाँ तक होगा फ्रेंड, इनफाइनाइट तक होगा। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ फ्रेंड, जैसे 1 की अगर मैं वैल्यू लूँ फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इसमें जो फ्रेंड 1 है, कौन सा वाला 1 फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इसमें जो 1 है जिसको मैंने सर्कल किया। ठीक है फ्रेंड, अब मैं 1 अपॉन 2 ले 1, अब मैंने 1 अपॉन 3 लिया। मैं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ भी क्या आएगा फ्रेंड, 1 आएगा। तो फ्रेंड, अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैंने इसमें ये टॉपिक यहाँ पे ये टॉपिक मैंने, एक मिनट फ्रेंड, अब जैसे कि फ्रेंड आपको दिख रहा होगा मैं 1 1 लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिए, एक बार भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हम किसकी बात करते हैं, बाउंडेड अबव की बात करते हैं। तो फ्रेंड आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट एलिमेंट है सीक्वेंस में। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट एलिमेंट है वो सभी और एलिमेंट से बड़ा है। ठीक है फ्रेंड, जो पहला एलिमेंट है ना फ्रेंड, वो सभी से बड़ा है। जैसे 1 अपॉन 2 से बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। 1 अपॉन 3 से बड़ा होगा, 1 अपॉन 4 से बड़ा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये वाला एलिमेंट है, कौन सा, ये वाला एलिमेंट 1, ये सभी से ना बाकियों से बड़ा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसे ना क्या कहेंगे फ्रेंड, यहाँ पर जो ये के का काम करेगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर ये जैसे कि यहाँ पे लिखा नहीं था के, तो ये 1 ही क्या हो जाएगा, ये 1 ही क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये 1 ही क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं के की जो वैल्यू है ना फ्रेंड, यहाँ पर के की जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है फ्रेंड, तो इसे ही बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहते हैं। तो ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है क्योंकि इसमें जो पहला एलिमेंट है वो बाकी सभी से क्या है फ्रेंड, बड़ा है। आप खुद देख सकते हैं 1 के बाद सारे एलिमेंट छोटे होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 1 क्या है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। ठीक है, तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस ऐसी होती है फ्रेंड, हमें एक सीक्वेंस दी होती है, सीक्वेंस में जो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो बाकी सभी से बड़ा होता है, उसे फ्रेंड बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहते हैं। तो सिंपली उसे बाउंडेड अबव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, होती तो वो सीक्वेंस ही है। तो ठीक है फ्रेंड, बाउंडेड अबव उसे कहते हैं, और क्योंकि वो सीक्वेंस में ही ढूंढा जाता है वो एलिमेंट, तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस होती है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप समझ पाएंगे कि मैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस में क्या होती है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होती है। सिंपली मैंने इसे बताने की कोशिश करी है।
ठीक है फ्रेंड। तो आप समझ ही पाएंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होती है। अब आप चाहते हैं कि सर एक और एलिमेंट बता दीजिए, ठीक है फ्रेंड। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और एलिमेंट बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक सीक्वेंस ली, ठीक है, 2 एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे। मान लो मैंने सीक्वेंस ली, ठीक है फ्रेंड, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, कर्ली ब्रैकेट -1 कोमा -2 -3 -4, और ये भी फ्रेंड -5 है, ठीक है। फिर कोमा डैश डैश कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है फ्रेंड। अब आप देख सकते हैं कि फ्रेंड इसमें जो -1 है, -1 है जो फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें जो -1 है तो SN, इस बार मैंने एन की जगह SN ले लिया, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे जो K का काम करेगा ना फ्रेंड, वो -1 करेगा। अब आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने सारे एलिमेंट लिए 1, तो शुरुआत से अगर, ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है फ्रेंड, -2 से ये -1 बड़ा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। -3 से भी ये -1 बड़ा होगा, कॉमन सी बात है। -2 से -1 बड़ा होगा और -3 से -1 बड़ा होगा, तो यहाँ पर K = -1 आ जाएगा। तो ये भी एक बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, ये भी क्या है, एक बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने कम से कम एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल लिए, मुझे उम्मीद है आप समझ पाएंगे कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होती है। अब इसी प्रकार मैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होती है, ए सीक्वेंस AN इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एक्सिस्ट ए रियल नंबर K सच दैट AN > K फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर बड़ा हो रहा है AN सीक्वेंस, ठीक है फ्रेंड, > K के फॉर n बिलोंग्स टू n। अब इसे समझिएगा, ध्यान समझिए। जैसे मैंने एक सीक्वेंस ली, ठीक है फ्रेंड, मैंने एक सीक्वेंस ली, स्पेस की वजह से मैं यहाँ से लिख देता हूँ, जिससे सीक्वेंस पूरी लिख देता हूँ मैं। अब मैं इनफाइनाइट लगाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। यहाँ भी मैंने n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करी है, 1 2 3 4। अब मालूम मुझे तो समझाना है आपको, मेन मकसद। तो यहाँ पे 1 > 1, ठीक है, अभी आप पूरा समझ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो 1 है, ये सीक्वेंस के हर एलिमेंट से छोटा हो रहा है, ये सीक्वेंस के हर एलिमेंट से छोटा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो सीक्वेंस के बाकी के एलिमेंट हैं वो 1 से बड़े हैं, 2 भी 1 से बड़ा है, 3 भी 1 से बड़ा है, 4 भी 1 से बड़ा है। और जबकि पहली वाली में क्या हो रहा था, जो पहला एलिमेंट था वो बाकी सभी से बड़ा था, बाकी के साथ अल्टरनेटिव छोटे हो रहे थे, ठीक है फ्रेंड। ऑटोमेटिक छोटे होते जा रहे थे, पहले के बाद सारे छोटे होते थे, जो पहले बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में क्या हो रहा है, पहला ही जो एलिमेंट है उससे बाकी के सभी एलिमेंट क्या हैं, बड़े हैं। 2 भी बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, 4 भी बड़ा है 1 से, और बाकी के एलिमेंट तो लिखने हैं क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं नंबर, तो ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर K का जो काम करेगा फ्रेंड, यहाँ पर K का काम क्या करेगा, K का काम यहाँ पर करेगा फ्रेंड, यहाँ भी 1 ही करेगा, ठीक है फ्रेंड। जब उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कि एग्जाम्पल कैसा दिया हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल यही ले लिया, ठीक है, एन, ठीक है। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फ्रेंड बाउंडेड बिलो, बाउंडेड, और सीक्वेंस तो है ही। तो फ्रेंड ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होती है, ठीक है फ्रेंड। तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, और पहली वाली क्या थी फ्रेंड, ये वाली थी बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव। तो आई होप बाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव सीख पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एग्जांपल और दूँ समझाने के लिए बाउंडेड बिलो का, तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ जिससे आप इसे समझ पाएँ, ठीक है फ्रेंड। मान लो मैंने कोई SN लिया, इस बार मैंने सीक्वेंस चेंज कर दी, कुछ अलग सीक्वेंस ले ली, ठीक है फ्रेंड। तो 1 4 9 क्या है, स्क्वायर करेंगे 1 2 3 6, फिर डैश 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 चलता रहेगा, ठीक है ना, ये एक सीक्वेंस है। अब फ्रेंड ये सीक्वेंस है बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो क्यों है, आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें भी फ्रेंड 1 4 > 1 9 > 1 > 1 ठीक है फ्रेंड, > होता है, ठीक है। बीच में कहीं मैं बोल गया हूँ अगर, ठीक है फ्रेंड, उसे इग्नोर करें। 1 > 1 4 > 1 9 > 1। तो यहाँ पे जो K का काम करेगा ना, K का काम क्या करेगा, यहाँ पे भी K का काम 1 करेगा, ठीक है फ्रेंड। एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग लेना है, पहला इवेंट 1 कुछ भी आ सकता है। मान लो कोई एग्जांपल हो अलग, उसमें कुछ और एलिमेंट हो, जैसे बाउंडेड अबव में मैंने दूसरी सीक्वेंस में -1 आया था वहाँ पर, ठीक है फ्रेंड, दूसरी वाली में बाउंडेड अबव में, ठीक है। वो तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग है, जैसे यहाँ पर K बराबर है, तो मेरा मकसद समझाने का है आपको। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये भी क्या है फ्रेंड बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे कि बाउंडेड बिलो क्या होती है। कम से कम मैंने दो एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल तो लिए आपको समझाने के लिए। बाकी आप अपनी जो बुक होती है नोटबुक, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ज़्यादा क्वेश्चन। अब आता हूँ मैं बाउंडेड सीक्वेंस पे। बाउंडेड अबव बता दी, बाउंडेड बिलो बता दी, ठीक है फ्रेंड। तो अब
a sequence is said to be bounded. A sequence is said to be bounded if it is bounded above as well as bounded below. As well as bounded below. ठीक है फ्रेंड? तो फ्रेंड आई रिपीट अगेन, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बिलो. तो thus a sequence an is bounded if there exists two real number k and capital K, small k and capital K, and k greater than नहीं k less than equals to k less than equals to capital K, such that k less than equals to an less than equals to capital K, small k less than equals to an less than equals to capital K for all n close to n. तो ये तो रही डेफिनेशन की बात. मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ. ऐसी सीक्वेंस हो, ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों हो, ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों हो, उसे हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं. उसका कोई नाम नहीं होता कि बाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव, उसे सीधा हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं जिसमें दोनों ही मिल जाए, बाउंडेड अबव भी बाउंडेड बिलो भी. अब ऐसा क्या एग्जांपल लूँ मैं जिसमें आपको बात क्लियरली समझ में आ जाए क्लियर. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है फ्रेंड? जैसे मैंने लिया ए है. ठीक है फ्रेंड? मैंने 1/n ले लिया. ए एन इज इक्वल टू ठीक है. मैंने यहाँ तक इसे लिखने को एक एग्जांपल लिया है. अब इसमें हम बाउंडेड अगर अबव देखें, बाउंडेड अबव, तो जो बाउंडेड अबव है ए एन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पर, वहाँ पे मैंने 0 क्यों लगाया उसका रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा. यहाँ पर जो 1 है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर जो 1 है बाकी सभी से क्या हो रहा है, बड़ा है, तो ये बाउंडेड अबव हो जाएगा. अब जो बाउंडेड बिलो की बात करते हैं, एक ही सीक्वेंस में मैंने दोनों चीज़ें बताने की कोशिश करी. ठीक है? एस एन है, अब यहाँ पे ए एन है ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से सभी एलिमेंट बड़े हैं. ठीक है? 1 है, जो 1 है, 1 से यहाँ पर क्या है फ्रेंड, सभी एलिमेंट, 1 सभी एलिमेंट से बड़ा है तो वो बाउंडेड अबव है. बाउंडेड बिलो क्या होगा, यहाँ पे अगर सीक्वेंस के हर एलिमेंट 0 से बड़े. ठीक है? 1 हो गया, फिर 0.5 हो गया. ठीक है फ्रेंड? तो वो बाउंडेड बिलो का काम करेगा. ठीक है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा फ्रेंड 0. अब मैं जैसी डेफिनेशन की जैसे ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, स्मॉल के बाद जो हमारी सीक्वेंस थी 1/n की, हम उसे लिखेंगे. ठीक है फ्रेंड? फिर लेस देन, अब कैपिटल के का काम कौन करेगा, कैपिटल के का नाम काम करेगा 1. ठीक है? यदि आपको इस एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो कोई बात नहीं, मैं कम से कम 2 एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ. अभी भी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए. सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल लिया ऐसे, मैंने एक एग्जाम्पल लिया ऐसा. कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं जो अभी तक मैंने वीडियो में लिया नहीं हो. -1 की पावर n. ठीक है? तो अगर इसमें मैं n इज इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 से लिखना स्टार्ट करूँगा तो क्या क्या सीक्वेंस बन सकती है. S1 क्या बनेगी, -1 की पावर 1. तो भाई पहली जो वो आएगा -1 ही आएगा. फिर S2 क्या बनेगा, -1 की पावर स्क्वायर, इवन पावर प्लस का बना जाएगा. S3 क्या बनेगा, -1 की पावर 3 -1 बनेगा. S4 क्या बनेगा, -1 की पावर 4 जैसे प्लस का बना जाएगा. यानी ये सीक्वेंस चलती रहेगी. उसके अकॉर्डिंग जो हमको जो सीक्वेंस आने वाली है फ्रेंड, वो किस तरीके की आएगी, -1 1 -1 1. ठीक है? ठीक है फ्रेंड? जो एग्जांपल हमने लिया है, ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके का चलती रहेगी. अब ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो नहीं कह रहा, ये दोनों आ रही है इसमें, तो इसका क्या नाम होगा, बाउंडेड सीक्वेंस है. ठीक है फ्रेंड? क्योंकि इसमें हमें एक ऐसा एलिमेंट भी मिल रहा है, -1 भी मिल रहा है और प्लस का 1 नहीं मिल रहा है. -1 क्या है फ्रेंड, छोटा एलिमेंट, और +1 क्या है, बड़ा एलिमेंट. ठीक है फ्रेंड? तो ये क्या हो जाएगी फ्रेंड, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी. ठीक है फ्रेंड? इसके अलावा अगर मैं एक एग्जांपल और समझाना चाहूँ आपको, ठीक है, इसके मैंने 3 एग्जांपल ले लेता हूँ. जैसे ही ऐसी सीक्वेंस ऐसी हो, ठीक है फ्रेंड, सीक्वेंस अगर ऐसी हो तब क्या करेंगे, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ जल्दी से. SN इज इक्वल टू क्या चीज़ सीक्वेंस हो जाएगी, मैं जल्दी से इसे मुँह पे बना देता हूँ. 0 2 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा. यस. तो फ्रेंड इसमें भी 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों का काम कर रहे हैं. बाउंडेड अबव भी और बाउंडेड बिलो दोनों का कर रहा है. तो ऐसी सीक्वेंस भी क्या होती है फ्रेंड, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी बाउंडेड सीक्वेंस. तो अब मैं इसका तीनों का एक समरी मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताने की कोशिश करी है. तो फ्रेंड
बाउंडेड जो पहली वाली सीक्वेंस थी बाउंडेड अबव में क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए हमें जो सीक्वेंस के हर एलिमेंट से क्या हो बड़ा, जो सीक्वेंस के हर एलिमेंट से क्या हो बड़ा, तो वो तो बाउंडेड अबव होती है। बाउंडेड बिलो क्या होता है, इसमें पहला एलिमेंट सीक्वेंस के हर एलिमेंट से छोटा हो, पहला एलिमेंट सीक्वेंस के हर एलिमेंट से क्या हो फ्रेंड, छोटा हो, ठीक है फ्रेंड, तो वो बाउंडेड बिलो चाहिए। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, जिसमें बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों मिल जाए, जिसमें बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों मिल जाएं, उस सीक्वेंस को हम ना बाउंडेड अबव कहते हैं ना बाउंडेड बिलो कहते हैं, उसे हम केवल बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस होता है फ्रेंड। आई होप आपको समझ में होगा, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से लोगों में शेयर करें, ठीक है। कहीं पे भी आपको मालूम हो टॉपिक है सर ये बात समझ में नहीं आई, तो आपने उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, तो मैं ना उस पर जल्दी वीडियो बना के आपके सामने पेश कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड। कहीं कभी आप किसी चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताने की कोशिश करें, ठीक है फ्रेंड। इसे ज़्यादा से शेयर करें और फ्रेंड ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और कहीं पे कुछ मुँह से गलत नहीं, मतलब कुछ गलत निकल गया हो फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, उसे इग्नोर करें। जैसे लेसन इक्वल्स टू कई बार होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू कुछ भी, ठीक है फ्रेंड, उसे इग्नोर करें। और अपने कोई प्रॉब्लम हो तो कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो आप तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।